से मोदी जी बने हैं, अपने देश में व्यापक बदलाव और परिवर्तन का दौर प्रारंभ है। विश्व स्तर पर भारत का विश्वास बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है। एक प्रकार से भारत अपनी भूमिका में जैसा होना चाहिए उसको तेज गति के साथ अग्रसर हो रहा है। गरीब कल्याण से लेकर के तो सुशासन के लिए मोदी सरकार ने व्यापक काम किए हैं। साथ ही राजनीति के एजेंडे को भी बदलने का काम देश में किया है। सेवा के संकल्प को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम भी मोदी जी की सरकार ने 11 सालों में किया है। एक देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने जिस विषय को छेड़ा, जिस पर अपील की है, देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है। स्वच्छ भारत की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया, देश की जनता ने व्यापक समर्थन दिया। गरीब कल्याण के लिए कई सारी योजना बनाई, जिसमें सबसे प्रभावी प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों के घर बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसमें लगभग 47 लाख मकान बनकर के तैयार हुए हैं। देश सीमाओं के क्षेत्र में भी अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, सेना को छूट देने का काम, आतंकवाद के सफाई के लिए काम, नक्सलाइट के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ हम आगे बढ़े हैं। एक प्रकार से अपने देश की सेना को जिस प्रकार से छूट दे करके, फ्री हैंड दे करके ये देश की समस्याओं का समाधान कैसे करना, उस और महत्वपूर्ण कदम हमने किए हैं। जब जब भी पड़ोसी देश ने कोई हरकत की है, भारत की सेना ने अपना पुरुषार्थ दिखाया है और उसको सबक सिखाने का काम किया है। पाकिस्तान पहले भी कई बार पिट चुका है भारत की सेना से, लेकिन चाइना जैसे देश, जिसके बारे में शायद देश के लोगों को संशय होता था, हम हमारी सेना चाइना को भी यदि वहाँ से कोई हरकत होती है तो जवाब देने की स्थिति में है। इस प्रकार से सेना को अत्याधुनिक साधनों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ में सज्जित करने का काम किया है। और इससे भी बड़ा काम हमने हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने अपना पराक्रम दिखाया है। ये बड़ी उपलब्धि अपने देश की है। इस देश ने 2020 में अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है। इस शिक्षा नीति में फिर से भारत को वही स्थान दिलाना जिसका हकदार भारत रहा है, भारत विश्वगुरु रहा है, फिर से विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया है। को बड़ा समर्थन मिला और आज देश में उसमें तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। एक प्रकार से 2047 का भारत निर्माण में, यानी आत्मनिर्भर या विकसित भारत के उसमें हमारी शिक्षा नीति का बड़ा योगदान होने वाला है। आने वाले समय में उसके परिणाम देश को अच्छे मिलेंगे। इस विश्वास के साथ अन्य क्षेत्रों में, विशेष करके ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी ऊर्जा शक्ति है जिसको भारत में हमारे पूर्वज जानते थे, सूर्य की ऊर्जा। हम अभी तक दूसरे देशों पर बहुत ऊर्जा के लोग बड़े उस पर रहते थे, आश्रित रहते थे, लेकिन भारत ने अब अपने देश में सबसे ज़्यादा सूर्य है उसका उपयोग अपने देश की ऊर्जा पूर्ति के लिए किया है। इसलिए सौर ऊर्जा पर बहुत काम हो रहा है। आने वाले समय में भारत उसके आधार पर आत्मनिर्भर होगा। 543 डॉक्टरों की 2 महीने पहले तक हमने नियुक्ति कर दी है। लगता 200 हमारे बचे हैं, लेकिन एक प्रकार के वो सेंटर खाली है जो NHM से वहाँ डॉक्टर देते हैं। वो आयुष विभाग भर्ती नहीं करता, वो हेल्थ विभाग करता है। हमने हेल्थ को लिखा है कि भाई इनमें जो सुविधा नियुक्ति करना चाहिए जल्दी। डॉक्टर मैं समझता हूँ डॉक्टर जहाँ होना चाहिए, आयुष विंग बनाई हमने लगभग भेजे हैं, अभी कुछ और आ जाएंगे। लेकिन हम जैसे 1 साल में जो खाली रहे जिनको पोस्टिंग करना ही भर्ती करना है, तो भर्ती का काम भी हम पूरा करके आयुष विभाग का हमारा नीचे तक स्थापित है, जिस पर बहुत काम करने का दिल्ली सरकार का आग्रह है, आयुष पर बहुत काम